खुशी तो मिल रही है, साथ साथ में एक भावना भी है मेरे मन में कि एक नॉन मुस्लिम, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुसलमानों का वेलफेयर के लिए ये बिल रखने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। कल सदन में काफी गर्मी देखने को मिला। सदन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। उसके बाद असदुद्दीन अवैसी और अखिलेश यादव का पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया था। आज के दिन भी टेम्परेचर हाई रहेगा। अवैसी बोले मुस्लिम विरोधी सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद ही आप असदुद्दीन अवैसी की जुबानी सुन लीजिए। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इसी मौके पर अखिलेश यादव ऐसा क्या बोले कि गृह मंत्री को बीच में खड़े होकर जवाब देना पड़ा। सुन लीजिए उनकी जुबानी। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया है, तब से इस पर हंगामा शुरू है। दोस्तों, एक तरफ जहां अखिलेश ने इसे सोची समझी राजनीति के तहत बनाकर पेश करने वाला बिल बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने इसे धर्म विरोधी बिल करार दे दिया। दोस्तों, जबकि कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। हालांकि सरकार एक ही राग अलाप रही है। सरकार का कहना है वो वक्फ बोर्ड के संपत्तियों में अनगिनतियों को दूर करने के उद्देश्य से ये बिल लाई है। संशोधन के बाद गैर मुस्लिम व्यक्तियों और मुस्लिम महिलाओं को भी केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में निकायों में शामिल किया जा सकेगा। लेकिन अवैसी तो सरकार के इस दलील को मानने को तैयार ही नहीं है। यही कारण है कि सदन में हंगामा शोर नजर आया होगा आपको। इस बिल को पढ़ते ही अवैसी का गुस्सा फूट पड़ा, 7वें आसमान पर था। अवैसी ने कहा कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम महिलाओं को देंगे, मुझे यकीन नहीं कि बिल्किसा बानो को देंगे। असदुद्दीन अवैसी यहीं पर खामोश नहीं रहे। असदुद्दीन अवैसी बोलने लगे, आपसे हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या आप इस बिल को लाकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी बिल कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे अधिकार छीनने वाला बिल बताते हुए कहा कि बीजेपी चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए इस बिल को लाने का काम कर रही है। आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं, आपके भी अधिकार छीने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। बस अखिलेश के मुंह से यह शब्द निकलना ही था कि अमित शाह का पारा हाई हो गया। बिल पर बहस या चर्चा की दिशा देखते ही देखते अधिकार के हनन की तरफ मुड़ चली। शाह अचानक से अध्यक्ष के अधिकारों की पैरवी करते हुए उठ खड़े हुए और बोले कि ये सिर्फ विपक्ष का चिंता का विषय नहीं है अखिलेश जी, ये तो सदन की जिम्मेदारी है। हालांकि सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश कर इस पर अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ समर्थन में है तो कुछ विरोध में है, लेकिन इन सब के बीच सदन में मनोरंजन भी खूब देखने को मिला। इसी बीच अखिलेश और अवैसी सरकार पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाकर जमकर टांग खिंचाई कर रहे थे। दिन भर की सदन की कार्यवाही देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि यह सदन है या क्लासरूम है, आखिर है तो क्या है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस कानून के जरिए बीजेपी देश को बांटना चाहती है? अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना भी राय आप दे सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप तक अच्छी अच्छी वीडियो भेजते रहें।